डॉ बाबा साहेब अम्बेडकर, एक अद्वितीय संघर्ष की कहानी। ये कहानी बाबा साहेब अम्बेडकर के बचपन की है, जब वह अभी भीमराव थे। यह घटना उनके जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ने वाली थी, जिसने उन्हें आगे चलकर सामाजिक न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। इन ट्रेन का सफर और अपमान बात 1901 की है। भीमराव अपने भाई और भतीजे के साथ महाराष्ट्र के सतारा में अपने पिता से मिलने के लिए निकले थे। उनके पिता, जो महार जाति से थे, उस समय मुंबई से सतारा के लिए रवाना हो चुके थे। भीमराव और उनके साथियों को मसाला नाम के रेलवे स्टेशन पर उतरना था। जब वे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आया था। बच्चे अच्छे कपड़े पहने हुए थे और किसी सभ्य परिवार के लग रहे थे, इसलिए स्टेशन मास्टर ने उन्हें देखा। स्टेशन मास्टर ने शिष्टता से पूछा, आप कौन हैं? कहाँ जाना है? भीमराव ने बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हम महार हैं और सतारा जाना चाहते हैं। पानी और छुआछूत की दीवार। महार शब्द सुनते ही स्टेशन मास्टर के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। वह सज्जन व्यक्ति, जो कुछ क्षण पहले इतना विनम्र लग रहा था, अचानक कठोर और उदासीन हो गया। उस समय महार जाति को अछूत माना जाता था और उनके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक या सामाजिक संपर्क करना उच्च जातियों के लोग पाप समझते थे। भीमराव और उनके भाई प्यासे थे। उन्होंने स्टेशन मास्टर से पीने के लिए पानी मांगा। स्टेशन मास्टर ने सोचा, ये बच्चे हैं, इन्हें प्यासा नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन वह उन्हें अपने हाथ से पानी नहीं दे सकता था, क्योंकि इससे वह अशुद्ध हो जाता। अंततः एक चपरासी ने दूर से एक बर्तन से पानी डाला, जिसे भीमराव और उनके साथियों ने अपने हाथों से पिया। उस समय भीमराव की उम्र महज 9-10 साल थी, लेकिन यह घटना उनके बाल मन पर एक गहरा घाव छोड़ गई। बैलगाड़ी की अनूठी शर्त। स्टेशन मास्टर ने उनकी मदद करने का नाटक किया और उन्हें सतारा ले जाने के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करने की कोशिश की। कई गाड़ीवानों से बात की गई, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि ये बच्चे महार हैं, सबने इनकार कर दिया। कोई भी गाड़ीवान अपने पवित्र बैलगाड़ी में अछूतों को बिठाकर अपनी गाड़ी को अपवित्र नहीं करना चाहता था। बच्चों ने बहुत विनती की और यहां तक कि सामान्य भाड़े से दुगुना पैसा देने की पेशकश की। आखिरकार एक गाड़ीवान तैयार हुआ, लेकिन उसकी शर्त बड़ी अजीब थी। वह अपनी गाड़ी में बच्चों को बिठाएगा, लेकिन गाड़ी को वह खुद नहीं चलाएगा। गाड़ीवान की शर्त यह थी कि बच्चों के पिता के आने तक या सतारा पहुंचने तक बैलगाड़ी को भीमराव का भाई ही चलाएगा और गाड़ीवान पीछे पैदल चलेगा या गाड़ी के हैंडल को छूकर ही संतुष्ट रहेगा। गाड़ीवान को डर था कि गाड़ी चलाने से उसका स्पर्श बच्चों से हो जाएगा और वह अशुद्ध हो जाएगा। सीखने की कला और न्याय का संकल्प। भीमराव और उनके भाई ने इस अपमानजनक शर्त को स्वीकार कर लिया। उन्होंने रात भर अपने अपमान को मन में लिए गाड़ी चलाई। सतारा पहुंचने तक इस छोटी उम्र के बच्चे ने यह समझ लिया था कि समाज में उनकी जगह एक जानवर से भी नीचे है। यह यात्रा, यह पानी पीने का अनुभव और यह बैलगाड़ी की शर्त, ये छोटी छोटी घटनाएं भीमराव के मन में जीवन भर के लिए बैठ गईं। उन्होंने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वह केवल पढ़ाई नहीं करेंगे, बल्कि अपनी पढ़ाई और ज्ञान की शक्ति से इस छुआछूत की घृणित प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। यह कहानी दिखाती है कि कैसे उनके बचपन का व्यक्तिगत अपमान उनके जीवन के सार्वजनिक संकल्प में बदल गया। उन्होंने उस अपमान को कभी नहीं भुलाया और उसे लाखों करोड़ों लोगों को सम्मान दिलाने की लड़ाई में अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। यह कहानी डॉ अम्बेडकर के जीवन के संघर्ष और संकल्प की एक अद्वितीय झलक प्रस्तुत करती है। क्या आप डॉ अम्बेडकर के किसी शैक्षणिक संघर्ष के बारे में जानना चाहेंगे या उनकी किसी कानूनी लड़ाई के बारे में?